प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 16 मिलियन से अधिक जानवरों को किसी न किसी प्रकार युद्ध में समाविष्ट किया गया। इन जानवरों का उपयोग परिवहन, संचार और साहचर्य के लिए किया जाता था। 1914 में दोनों पक्षों के पास बड़ी घुड़सवार सेना थी। पूरे युद्ध के दौरान रेगिस्तानी अभियानों में घोड़े और ऊंट पर सवार सैनिकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर मशीन गन जैसे नए हथियारों ने घुड़सवार सेना पर हमला करना कठिन बना दिया। हालांकि जानवर युद्ध प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट मोर्चे पर मौजूद लोगों के लिए भोजन, पानी, गोला बारूद और चिकित्सा सामग्री ले जाते थे। कुत्ते और कबूतर संदेश ले जाते थे। जहरीली गैस का पता लगाने के लिए कैनरी का उपयोग किया जाता था। खाइयों में चूहों का शिकार करने के लिए बिल्लियों और कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन सिर्फ काम के लिए ही जानवरों का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता था। युद्ध की कठिनाइयों के बीच मनोबल बढ़ाने और आराम प्रदान करने के लिए कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों, भालू और शेरों सहित अधिक असामान्य जानवरों को पालतू जानवर और शुभंकर के रूप में रखा गया था। आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार युद्ध में यूज किए गए 3 ऐसे जानवरों के बारे में हम जानेंगे जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नंबर 1 पर है ऑपरेशन कुवैती फील्ड चिकन। युद्ध के इतिहास में ऑपरेशन कुवैती फील्ड चिकन उर्फ KFC की काफी सराहना की गई है। इराक युद्ध की शुरुआत के दौरान अमेरिकी सेना ने इराक में प्रवेश करते ही पिंजरे में बंद मुर्गियों को उनके मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर बिठाने की योजना बनाई। वो इसलिए कि अमेरिकन सैनिकों को उम्मीद थी कि मुर्गियां इस वातावरण में किसी भी खतरनाक रासायनिक अटैक के लिए अलर्ट सिस्टम के रूप में काम करेंगी। कुवैत पहुंचने के 1 सप्ताह के भीतर 43 से 41 मुर्गियों की मौत के बाद ऑपरेशन वास्तव में कभी शुरू नहीं हुआ। यह ऑपरेशन अमेरिकी रेंजर्स, एयरबोर्न और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के सैनिकों द्वारा निर्देशित किया जाता था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था कि ईरानी सेना के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। यह ऑपरेशन एक सफलतापूर्ण साबित हुआ और इराकी सेना को कुवैत के पीछे हटने पर मजबूर किया गया। कुवैती फील्ड चिकन ऑपरेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बावजूद इराकी सेना ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई की। इसने क्वेटनी बॉर्डर पर इराकी सेना की गतिविधियों को प्रभावित किया और उन्हें अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा इस ऑपरेशन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रत्याशी स्थायी सदस्यों के बीच सहयोग और सामरिक योग्यता को मजबूत किया। इस युद्ध में भूमिगत और आकाशीय हमलों का उपयोग किया गया। इसने अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र सेनाओं की भूमिका को मजबूत किया। इसके फलस्वरूप इराक की सेना को हानि पहुंचाई गई और वे कुवैत से वापस हटने के लिए मजबूर हो गए। दूसरे नंबर का जानवर है युद्ध में अपनाए गए कुत्ते। 14,000 वर्षों से मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त हमारे साथ रहा है और लगभग इतने ही लंबे समय तक हमने हमारी मदद करने के लिए उनकी बुद्धि, गंध की उन्नत भावना और अटूट भक्ति का उपयोग किया है। रोमन सैनिकों ने उन्हें किसी भी लुटेरे डाकुओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए संतरी के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि अत्तिला हुत ने विशाल मोलोसर कुत्तों को अग्रिम पंक्ति में रखा और उन्हें अपने यूरोपीय दुश्मनों का सामना करने के लिए पैक में भेजा। छोटी पूंछ वाला बुलडॉग टेरियर स्टबी अमेरिकी सैन्य इतिहास में रैंक से सम्मानित होने वाला पहला कुत्ता बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के खाई युद्ध के दौरान स्टबी ने सैनिकों को आने वाले गोली या गैस के बारे में बहुत पहले ही सचेत कर दिया था, इससे पहले कि कोई इंसान उनका पता लगा सके। उन्होंने नो मैन्स लैंड में घायल सैनिकों को भी देखा जो उनके पास खड़े थे और डॉक्टर के आने तक भौंकते रहे। युद्ध के अंत तक स्टबी ने अपने ही संचालक को पीछे छोड़ दिया, 17 लड़ाइयों में भाग लिया और 2 बार घायल भी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत ने टैंक रोधी कुत्तों को बम ले जाने और टैंकों या अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया था। यह युक्ति असफल रही क्योंकि कुत्ते अक्सर वाहनों की ओर दौड़ने से डरते थे। 1943 में
ब्रिटेन में PDSA डिकिन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार उन जानवरों को डेडिकेट किया गया था जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी असामान्य क्षमता का प्रदर्शन किया था। नंबर 3 पर है सैन्य डॉल्फिन। सुनने में शायद झूठ लगे, लेकिन ये सच है। कई डॉल्फिन्स को सैन्य उद्देश्यों के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया ऐसे देश हैं जिन्होंने इन डॉल्फिन्स को अपने मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनाया है। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जिसका इस प्रथा के साथ सबसे लंबा रिश्ता है। संयोग से सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति बॉटल नोज डॉल्फिन है। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने नौसेना के समुद्र स्तनपायी कार्यक्रम को लागू किया। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने न केवल डॉल्फिन को प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्होंने समुद्री शेरों और बेलुगा व्हेल का भी इस्तेमाल किया। डॉल्फिन शीत युद्ध, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध और हाल ही में इराक युद्ध के दौरान विशेष रूप से सहायक बने। उथले पानी में समुद्र तल में दबी खदानों का पता लगाना, उनका स्थान और चिन्हीकरण करना, खोई हुई वस्तुओं का पता लगाना, बंदरगाहों या विशिष्ट क्षेत्रों पर नजर रखना, सीमित क्षेत्र में घुसपैठी का पता लगाना, ये इन डॉल्फिन्स का प्रमुख काम था। जब डॉल्फिन किसी विस्फोटक का पता लगाती है तो वह स्थान को चिन्हित करने के लिए चारों ओर प्लवों की एक श्रृंखला छोड़ देती है। फिर डॉल्फिन या अन्य प्रशिक्षित समुद्री स्तनपायी बिना किसी खतरे के वस्तु को पकड़ने के लिए विशेष उपकरण लगाते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मनुष्यों पर हमला करना नौसेना द्वारा स्वीकार्य नहीं है। डॉल्फिन्स के प्रदर्शन के बदले में उनको भोजन मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।